अनबोरिंग एकेडमी पे आपका स्वागत है। ठीक है, मैथ की क्लास चल रही है बेटा। प्रॉब्लम ऑन बेस्ड ऑन अर्थमेटिक्स हम लोग देखेंगे आज। अर्थमेटिक्स कोई भी चैप्टर आप कोई भी बुक पढ़िएगा तो पहला चैप्टर बेसिकली अर्थमेटिक्स ही होता है। और इसमें जो है बेसिकली अर्थमेटिकल मीन, एपी, जीपी, एचपी, प्रोग्रेशंस, जैसे अगर आप 12th की मैथमेटिक्स पढ़ोगे उस हिसाब से चीज़ें चलती है, मूव करती हैं। ठीक है, तो ये एक अलग ही सीरीज है। लेकिन जो यूपीएससी है, सॉरी यूपीएससी देखिए जबान पे यूपीएससी रखा रहता है, जो आपका सीटेट है, सीटेट में बहुत बेसिक तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा जाता, इजी होता है। ठीक है, इसमें क्या है कि परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, सीपीएसपी हो गया, कॉस्ट प्राइस इतना है तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा, या ट्रेन है, ट्रेन जा रही है इतने प्रति घंटे की स्पीड से और इतना स्लो चल रही है, फास्ट चल रही है, या कोई आदमी उसके सापेक्ष चल रहा है, परिपेक्ष चल रहा है, तो उस तरीके के सवाल हो गए। ठीक है, बेसिक से सवाल होते हैं, व्यवहारिकता वाले सवाल होते हैं, जो आप अगल बगल की चीज़ें देखते हो उससे रिलेटेड सवाल इसमें पूछता है। तो आइए देखते हैं, एग्जाम्पल जो है वही सही रहेगा कि 1 बाय 1 करके हम लोग देखते जाते हैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है पहला बेटा? पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं अपन। आइए, स्पीड बोट, स्पीड है ये, स्पीड ऑफ ए बोट, कोई नाव है, उसकी रिवर में जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है और स्पीड ऑफ अनदर बोट वो है 23 किलोमीटर प्रति घंटा। दे ट्रेवल इन द सेम डायरेक्शन फ्रॉम द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ठीक है, दो बोट है बेटा, एक 20 की स्पीड से जा रही है, एक 23 की स्पीड से जा रही है। जाहिर सी बात है दोनों की स्पीड में 3 का फर्क है, 3 का फासला है। शुरुआत तो किया सेम से, लेकिन उसमें 3 km/h का डिफरेंस है, 3 किलोमीटर प्रति घंटे का डिफरेंस है। सवाल क्या पूछ रहा है बेटा? सवाल पूछा द डिस्टेंस बिटवीन द बोट आफ्टर 3.5 आवर। 3 घंटे, 3.5 घंटे बाद दोनों की स्थिति में क्या डिफरेंस होगा, 3.5 आवर। ठीक है, बहुत बेसिक सा सवाल है कुछ इसमें। देखिए, इसको कॉम्प्लिकेट करना है, इसको और कॉम्प्लिकेट किया जा सकता है, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जाता है। मान लीजिए कैट का सवाल अगर ये होता तो क्या करता कि एक बोट जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, एक 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ठीक है, लेकिन दोनों एक समय पे चालू नहीं होती हैं, एक समय पे चालू नहीं होती हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जो तेज वाली है वो बाद में शुरू हो रही है और जो स्लो वाली है वो जल्दी शुरू हो रही है। मान लीजिए 1 घंटे बाद शुरू हो रही है, या 2 घंटे या 3 घंटे बाद शुरू हो रही है जो तेज वाली बोट है। तो सवाल ये पूछ लेता कि तेज वाली बोट कितने समय में जो स्लो चल रही है बोट उसको पकड़ लेगी। ठीक है, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सवाल हो जाता, लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन में सीटेट वाले जाता ही नहीं है, वो तो बहुत ही लीनियंट है, आसानी से आपको नंबर देने में विश्वास रखते हैं। ठीक है, तो ये भाई साहब सीटेट वाले भाई साहब क्या बोल रहे हैं कि एक तो बोट है 20 किलोमीटर, एक तो 23 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, तो दोनों के बीच की गति का डिफरेंस क्या हुआ बेटा? 3 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड का डिफरेंस हुआ। 1 घंटे में 3 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब हुआ 1 घंटे में एक घंटे में 3 किलोमीटर, 2 घंटे में फिर 3 किलोमीटर, 3 घंटे में फिर 3 किलोमीटर, और फिर चाहिए क्या? 3.5 घंटा, तो यानी आधे घंटे में 1.5 किलोमीटर। जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए, 3 3 6 3 9 और 1 10, 10.5, 10.5 आपका आंसर हो गया। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, समझे आप? इसको कॉम्प्लिकेट किस तरीके से किया जा सकता था, इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने बिल्कुल बच्चों वाला सवाल पूछ लिया कि 20 और 23 किलोमीटर की गति से स्पीड 2 बोट जा रही है और एक 20 की स्पीड से जा रही है, एक 23 की स्पीड से जा रही है। ठीक है, तो जो 3 घंटे की प्रति घंटे की स्पीड का डिफरेंस है वो तो बना ही रहेगा। यानी कि जो स्पीड, जो अगर मान लीजिए एक बोट है वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है, दूसरी बोट है 15 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। ठीक है, एक घंटे में क्या डिफरेंस होगा? 5 किलोमीटर का, 2 घंटे में 10 किलोमीटर का, 3 घंटे में 15 किलोमीटर का, 3.5 घंटे में 17.5 किलोमीटर का डिफरेंस होगा ना। बिल्कुल सिंपल सा है, जो दोनों की स्पीड का डिफरेंस है वही पर घंटे डिफरेंस ऐड होता चला जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं है, आसान सा है। ठीक है, क्या सवाल है? अगले सवाल पे आते बेटा। ताजी मछली है, ठीक है, ताजी मछली क्या है? उसको ड्राई किया जाता है। अगर ताजी मछली को ड्राई करते हैं तो उसका वजन 1/3 होता है। मान लीजिए, क्या मतलब है कि आप 9 किलो मछली लेके आए मार्केट से ताजी ताजी और उसको धूप में रख दिया सूखने के लिए,
धूप में रख दिया आपने सूखने के लिए, तो क्या हो जाएगी, उसका वजन 1/3 हो जाएगा। 1/3 का मतलब क्या होता है, 9/3, यानी कि 3 किलो की उसका वजन 3 किलो हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये तो कॉन्सेप्ट है, ये कंडीशन सवाल में दे दी गई कि भैया कोई मछली है, उसको ताजा आप खरीदोगे और जब उसको ला के सुखा दोगे तो उसका वजन 1/3 हो जाएगा। ठीक है, सुनीता कोई औरत है, उसने क्या किया, मछली खरीद ली, कितना, 1500 किलो मछली खरीद ली, बहुत ज़्यादा मछली खरीद ली इसने तो। ठीक है, अब इतना तो खा नहीं पाएगी अकेले, तो ये क्या करेगी, बेचेगी इसमें, सवाल यही कह रहा होगा। ठीक है, देखते हैं सवाल क्या कह रहा है कि जो मछली है उसका क्या है, जो फ्रेश है वो 1/3 हो जाती है ड्राइड होगी। अब सुनीता ने क्या किया, 1500 किलो खरीद लिया। ठीक है, किस हिसाब से खरीदा बेटा, 25 रुपए के हिसाब से खरीदा, 25 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदा। ठीक है, तो सुनीता को टोटल कितना पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, मैंने कहा था ना कि आप सारे मल्टीप्लाई याद कर लो, कम से कम 1 से लेके 19 तक का टेबल बेटा, 20 तक का टेबल आपको याद होना चाहिए। इसको फटाफट आप मुंह जवानी कम से कम मल्टीप्लाई करने की स्थिति में रहो। ठीक है, क्या होगा, 1500 गुणा 25, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 2 जीरो बढ़ा लेंगे और 15 का 25 में गुणा कर देंगे, 15 × 5 = 75, 5 यहाँ आया, हासिल आए 7, 15 दूना 30 और 7 37, 3750 रुपए में सुनीता ने क्या किया, 1500 किलो मछली खरीद ली है। ठीक है, अब ये इसको बेटा घर लेके आएगी और इसको क्या करेगी, सुखाएगी। ठीक है, सी सेल देम व्हेन ड्राइड, जब उसने सुखा दिया, सुखा के 80 रुपए पर किलो के हिसाब से उसने बेच दिया, तो क्या निकालना है, उसने कितनी कमाई की। सुनीता ने 1500 किलो मछली खरीदी 25 रुपए के हिसाब से 37,500 में, अब इसको घर लेके आई, इसने सुखाया, तो क्या होगा, ड्राइड, तो इसका वजन कितना हो जाएगा, 1500 को 1/3 हो जाएगा, यानी कि इसकी टोटल मछली कितनी बन गई, 500 किलो इसको, इसके पास मछली बची घर पे। अब इसको 80 रुपए के हिसाब से बेच दे रही है, तो कितना बेटा कितने बिकेगी, 80 × 500 यानी कि 40,000, 40,000 रुपए में बिकी। खरीदी कितने की, 37,500 की, बेची कितनी, 40,000 की, फर्क कितना आया, 2500 रुपए। इतनी मेहनत करने के बाद सुनीता जो है उनको 2500 रुपए का फायदा हो गया, यही सवाल पूछ रहा था। ठीक है, बेसिक सा सवाल था, कोई ज्यादा डिफिकल्टी तो नहीं थी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कोई आदमी है, उसने ट्रेन पकड़ लिया, ट्रेन पकड़ ली है, कब, 30 अगस्त को 2015 की बात चल रही है। सॉरी। ठीक है, कोई आदमी है, उसने ट्रेन पकड़ ली है और डेट और टाइम भी दिया हुआ, यानी कि कुछ डेट और टाइम का खेल इसमें एग्जाम वाला करेगा। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या खेल करता है। हम लोग सारे खेल खेलने को तैयार हैं, मैदान में डट के सामना करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मामला है कि कोई आदमी है, ठीक है, आदमी का नाम नहीं दिया है, ठीक है, उसने कोई बहुत एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ ली है 30 अगस्त को अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम जाने के लिए। बेटा अहमदाबाद, जैसे अगर आप मैप यू देखोगे ना तो ये यूं होता है, अहमदाबाद यहाँ कहीं है, तिरुवनंतपुरम यहाँ कहीं है, बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। ठीक है, टाइम लगेगा काफ़ी। ठीक है, 30 अगस्त को 2015 में अहमदाबाद से तिरुवनंतपुरम के लिए ट्रेन पकड़ी, जो ट्रेन डिपार्ट करी अहमदाबाद से 13:30 का मतलब क्या हुआ, 1:30 पे दोपहर के। ठीक है, और रीच करती है तिरुवनंतपुरम को 7:30 पे जो सुबह है, आवर्स 1 सितंबर को। ठीक है, चलिए टाइमलाइन बनाते हैं। ऐसे सवाल में हम लोग टाइमलाइन बनाएंगे, टाइमलाइन बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, 30 अगस्त, ठीक है, अगस्त जो होता है बेटा 31 का महीना होता है। ठीक है, अगस्त जो होता है बेटा 31 का महीना होता है। ठीक है, तो 30 अगस्त को यह आदमी बैठ गया दोपहर के 1:30 पे। ठीक है, दोपहर के 1:30 पे यह आदमी बैठ गया। ठीक है, अब ये बचेगा, मान लो रात का 12 बजा, तो कितना हो गया, यहां से जोड़िए आप,
1:30 पे बैठा और 12 बजे तक में कितना समय लगेगा इसको? 2 प्लस यहाँ से इसको 30 मिनट यहाँ पे बना जब 2 बजेगा। उसके बाद 2 बजे से दोपहर के 2 बजे से रात के 12 बजे तक कितना हुआ बेटा? 10 घंटे हुए। 10 घंटे हुए, रात के 12 बज गए। ठीक है, यहाँ से 31वां चालू हो गया, 31 अगस्त चालू हो गया। ठीक है, 1 अगस्त की रात तक पहुंचा, 1 अगस्त की रात तक पहुंचा। ठीक है, पूरा 31 जो है, 31 रात के 12 बजे से पूरा 24 घंटा चला, 31 तक पहुंचा। तो यहाँ पे फिर से 24 घंटा जुड़ गया, 24 घंटा जुड़ गया। अब ये सुबह कितने बजे पहुंच रहा है बेटा? 7:30 पे, यानी कि 7 घंटा और जुड़ गया, 7 घंटा 30 मिनट और जुड़ गया। तो टोटल कर लेते हैं बेटा, टोटल इसको कर लेते हैं। ठीक है, टोटल इसको कर लेते हैं। कितना बन रहा है हमारा? 10 घंटा, 24 घंटा और 7 घंटा। तो टोटल कितना हुआ? 24, 10, 34, 34 और 7, 34 और 6, 30, 1, 31, 24, 10, 34, 34 और 6, 40 और 1, 41 और ये 30 मिनट, 30 मिनट, ये 30 मिनट। बेटा कितना हो गया? ये 42 घंटे में इसने पूरी जर्नी कवर की है, 42 आवर्स में, 42 आवर्स में इसने पूरी जर्नी कवर की है। ठीक है, टाइम निकालना ही इसमें सबसे बड़ा खेल था। और टोटल डिस्टेंस कितना है बेटा? 2268, 2268। थोड़ा डिफिकल्ट सा है, डिफिकल्ट बेसिकली नहीं है, कैलकुलेशन लंबा है। ठीक है, जर्नी कितनी है? 2268। ठीक है, और टोटल आवर्स कितने हैं? 42। ठीक है, ये मामला है। अब टोटल टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टोटल स्पीड। टोटल क्या निकालना है बेटा? टोटल स्पीड निकालनी है। ठीक है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ये एंड ये इतना, देन एवरेज स्पीड निकालना है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम होता है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ये है, टोटल डिस्टेंस ये है और टाइम ये है। लेकिन ये क्या निकलेगा बेटा? स्पीड निकलेगी किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल पूछ रहा है मीटर प्रति सेकंड में। सवाल क्या पूछा है? मीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर प्रति आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, सिंपल सा कैलकुलेशन हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, काटना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन होता जा रहा है लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, 9 से काटेंगे बेटा, 9 से, पहले 3 से काटते हैं। तो 3 छक्को 18, 3 सत्ते 21, 1 और 6, 3 बचे 15, 1 बचा, 1 और 8, तो 3 छक्को 18। ठीक है, फिर इसको डिवाइड देंगे, फिर इसको डिवाइड देंगे, 2 से काटेंगे, 21 बचा यहाँ पे और 2 से काटेंगे इसको, तो 2 का 2, 2 तिहाई 6, 1 और 5 15, 2 सत्ते 14 और 2 8, 378। फिर से इसको लिख लेते हैं साफ साफ। गुणे 5 बटा 21 इंटू 6, 21। इंटू 6। ठीक है, डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई 6, 2 का 2, 1 और 7, 2 छक्को 18, 2। देखिए कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट होता जा रहा है। 2 का 2 हुआ, 1 और 7, 2 अट्ठे 16, 1 8, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 21 से डिवाइड, 3 से फिर से डिवाइड दे देंगे बेटा इसको। ठीक है, 3 छक्को 3 से बेटा डिवाइड नहीं हो रहा है ये कैलकुलेशन में। इसको यहाँ से सॉल्व कर लेंगे पूरा, इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे बेटा। ये आपका सवाल है, इसमें कैलकुलेशन में इसका आ जाएगा आपका 15 मीटर प्रति सेकंड ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में इसको इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, जूही ट्रेवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर बाई बाईसाइकिल एट द स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा
20 किलोमीटर और स्कूटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति घंटा एंड 50 किलोमीटर एट स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर प्रति घंटा, देन टोटल टाइम टू ट्रैवल, टोटल टाइम कितना जूही ने कवर किया। ठीक है बेटा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 15 ही आ जाएगा। ठीक है, लंबा प्रोसेस होता जा रहा है इसलिए मैंने स्किप कर दिया उस प्रोसेस को। कैसे हैं जूही ट्रैवल कर रही है, कैसे ट्रैवल कर रही है? 16 किलोमीटर बाई बाईसाइकिल एट ए स्पीड ऑफ 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो टोटल टाइम निकालना है, टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस। ठीक है, सारे टाइम को जोड़ते हुए चले जाएंगे। ठीक है, 16 डिस्टेंस बाई 16/15, 16/15 पहला टाइम। दूसरा टाइम कौन सा है? 20 किलोमीटर एट ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर प्रति आवर, 20/50। तीसरी स्पीड को जोड़ लेंगे बेटा, तीसरी को जोड़ लेंगे। कार से कैसे चल रही है? कार से चल रही है बेटा 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है, फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे, यही टोटल टाइम आएगा। T1 T2 T3 आ जाएगा, ये T1 है, T2 है, ये T3 है। ठीक है, ठीक है, पहला क्या है? 16 किलोमीटर 15 घंटे की स्पीड से, 20 किलोमीटर 50 घंटे प्रति घंटे की स्पीड से, और फिर 50 किलोमीटर 60 प्रति घंटे की स्पीड से। तो टोटल टाइम निकालना है। ठीक है, टोटल टाइम निकालना है। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है बेटा, इसमें जो है क्या करेंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे, इसको 0 से 0 काट देंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ जाएगा 30, 16 का 32 आएगा, 5 अंकों 30 तो 6 दूनी 12 प्लस यहाँ पे 6 है, 6 पंचे 30 तो 5 25। ठीक है, इसको सम कर लेंगे टोटल को। लेकिन बेटा ये क्या आएगा? ये आवर है। ठीक है, और ये जो आंसर आ रहा है ना, ये सेकंड में आ रहा है, ये मिनट में आ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड भी देना पड़ेगा। ठीक है, इंटू 60 ये हो जाएगा अब मिनट। 60 से किसी भी संख्या को आवर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिनट हो जाएगा। ठीक है, इसको इससे काट देंगे, 30 दूना 6। ठीक है, इसको जोड़ लेंगे, जोड़ लेते हैं। आइए क्या है, कितना हो रहा है? यहाँ पे 0 नहीं आएगा। ठीक है, 25 दूना 50 प्लस 12 दूना 24 और 32 दूना 64। जोड़ लेते हैं, कितना है? 4 4 8, 6 2 8 और 5 13, 138। बेटा 138 ये देखिए आंसर आपका आ जाएगा इस तरीके से। अगले पे चलते हैं। ये आप लोग का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा बेटा अगला 6 टॉपिक हैं बेसिकली टोटल मैथ के उसमें। तो डाटा हैंडलिंग अगला टॉपिक है, डाटा हैंडलिंग एंड पैटर्न। इसके भी बहुत ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, आसान से ही सवाल आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल तो नहीं होते हैं। ठीक है, तो आइए थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं इसको भी कि किस तरीके से मामला इनका चल रहा है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि ये स्टेप में एक ट्राइंगल है और दूसरे स्टेप में 2 ट्राइंगल हैं, तीसरे स्टेप में तीसरा ट्राइंगल है। ठीक है, और ये कैसे बन रहा है? मैच स्टिक से बन रहा है। इसका लेवल थोड़ा सा इन्होंने ऊपर कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऑन अ डिफिकल्ट साइड हो जाता है। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आपका लगेगा, एपी की जो सीरीज होती है Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको आप नोट कर लो, Tn इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये एनवा टर्म निकालने का, कोई भी सीरीज है बेटा, सीरीज जो होती है ना, तीन तरीके की सीरीज होती है, एपी, जीपी और एचपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, और जो एचपी होता है वो एपी का उल्टा होता है, 1/, में जो चल जाता है वो, तो उसको एचपी करने लगते हैं। मैं बता देता हूँ फिर से, जैसे एक सीरीज है कोई एक, फिर उसमें 2 जोड़ दीजिए तो बनेगा कितना? 3, फिर 2 जोड़ दीजिए इसमें तो बनेगा कितना? 5, फिर 2 जोड़ दीजिए इसमें 7, फिर 2 जोड़ दीजिए इसमें तो 9। ये कौन सी सीरीज है बेटा? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी की सीरीज है।
जीपी की जो सीरीज होती है उसका क्या मामला है कि उसमें जो डिफरेंस है, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का, इसमें का जो डिफरेंस है 2, इसमें डिफरेंस कौन है 2, ठीक है। ये पहला टर्म है T1वां, ये T2वां, T3, ये T4, ये T5, ठीक है। इस तरीके से आप 2 2 जोड़ते जाइए, आपको nवां टर्म मिल जाएगा। nवें टर्म का क्या फॉर्मूला होगा बेटा, nवें टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला वो है जो मैंने नीचे बताया। अब इसमें क्या है, 2 2 हम लोग जोड़ते जा रहे हैं, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन रहा है। इसको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए क्या है, इसका जो डिफरेंस है ना इसमें मल्टीप्लाई होता जाता है। तो मान लीजिए पहला टर्म 1 है तो 1 इंटू 2 कर दीजिए, तो दूसरा टर्म क्या बनेगा कि 2 बन जाएगा, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 नहीं 4, फिर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बनेगा 8, फिर 2 का मल्टीप्लाई कीजिए तो 16। इस तरीके से चलता जाएगा। इसको कहेंगे जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इसको क्या कहेंगे, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे, ठीक है। उम्मीद है आप लोग को समझ में थोड़ा बहुत आ रहा होगा, ठीक है। आसान सा होता है बेटा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं होता है। इसको क्या कहेंगे, ठीक है। तो इसमें सवाल क्या है बेटा, सवाल क्या है, इन लोगों ने थोड़ी सी चालाकी की है। इसमें क्या माचिस की तीलियां इकट्ठा कर दी हैं और ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। आप एक बार में देखोगे तो एक बार में माचिस की तीली होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका पहला टर्म क्या है 6, और हर बार जो है 4 माचिस की तीली और ऐड होती जा रही है, 1 2 3 4, फिर आप देखोगे 1 2 3 4, ठीक है, 4 4 माचिस की तीली ऐड होती जा रही है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि 15वें बार में, 15वें टर्म में कितनी माचिस की तीलियां लगेंगी, तो ठीक है। पहला टर्म है n रख दो, n क्या है 15, 15 माइनस 1, और डिफरेंस दोनों में क्या है 4 4 ऐड होता जा रहा है, उसको डिफरेंस कहेंगे। इसको आप सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा 6 प्लस 14 इंटू 4, ठीक है। 6 प्लस 14 चौको 4 चौको 16, 4 का 4 1 5, 56 प्लस 6, 56 प्लस 6 कितना होता है 62, 62 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होपफुली आपने अगर देखा होगा तो समझ आ गया होगा, ठीक है। जिसको सीखने की इच्छा है वो सीख रहा होगा होपफुली, ठीक है बेटा। अगला देखते हैं, अगला हम लोग देखते हैं दीज डेज क्या है। हाँ, आज के दिन में प्राइजेस बढ़ना चालू हो गई हैं। विच अमंग द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द सिचुएशन। आज के समय में अगर प्राइस बढ़ रही है तो उसका ग्राफ क्या होगा, ठीक है। आप ये प्राइस देखो, समय के साथ प्राइस तो कम हो रहा है, इसमें ये ग्राफ नहीं होगा। इसमें भी समय के साथ प्राइस कम हो रहा है, इसमें ये भी नहीं होगा। इसमें समय के साथ प्राइस उठा लेकिन कम हो गया, ये भी नहीं होगा। ये सही ऑप्शन है, इसमें समय के साथ प्राइस उठता चला जा रहा है, यही आज की सच्चाई है। अगला देखते हैं, ठीक है। द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क, मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर्मेटिव टास्क टू एसेस द स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए डाटा एनालिसिस। सबसे अच्छा तरीका क्या है अगर डाटा एनालिसिस करने का बच्चों के बारे में, तो वो क्या तरीका क्या है बेटा, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा सर्वे कराना, सर्वे बेस्ड प्रोजेक्ट। सर्वे करवाओगे, बच्चा क्या करेगा, डेटा लेके आएगा, डेटा लेके आएगा तो डेटा को किस तरीके से ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना है, उसका ग्राफ बनाना है, उसको समझ में आएगा, ठीक है। सर्वे बेस्ड इज द बेस्ट वे फॉर डाटा एनालिसिस, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न, देखते हैं क्या लुक है। 9 में से 1 गए, 8 बचे। 9 में से 1 गए तो 8 और 8 को 1 ये लिखे दे रहे हैं, ठीक है। फिर यहाँ से दो संख्या हुई तो 1 और 2 हो गया, फिर 3 संख्या हुई तो 1 2 3 हो गया, फिर 4 संख्या हुई यहाँ पे तो 1 2 3 4 हो गया। तो ये क्या कह रहा है, 1 2 3 4 5 6, जब 6 संख्या होगी तो यहाँ पे 5 और 6 बढ़ जाएगा, सीधी सी बात है। ये वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था बेटा। 1 संख्या यहाँ पे तो 1 लिखा है, 2 संख्या है तो 2 लिखा है, 3 संख्या है तो 3 लिखा है, 4 संख्या है तो 4 लिखा है। जब 1 2 3 4 5 6 संख्या आएगा तो 6 तक जाएगा मामला, ठीक है। पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ अकलमंदी वाली बात नहीं है, ठीक है। बिकॉज द एवरेज मार्क्स ऑफ बोथ सेक्शन आर सेम, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, एक सीरीज दी हुई है उसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसलिए मैंने इसको डाला हुआ है यहाँ पे, आपको समझाने के थोड़ा काम आ जाएगा। एक सीरीज दी हुई है, ठीक है।
वो सीरीज इस तरीके से दी हुई है, सीरीज को नोट कर लेते हैं। -1 +2 -3 +4 -5 +6 -7 +8 ऐसे अप टू 1000 तक। ठीक है, अब आप ध्यान से पैटर्न देखना, इसमें हर दो संख्या में एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस है, इसको सॉल्व करोगे आप +2 -1 1 आएगा। फिर इसको देखना आप -3 +4 यहाँ भी 1 आएगा, -5 +6 यहाँ भी 1 आएगा। ये कब तक जा रहा है बेटा? 1000 तक जा रहा है, यानी कि हर दो संख्या पे हमको 1 मिल रहा है, तो 1000 संख्या पे 500 मिल जाएगा। 1 प्लस हर 4, देखिए यहाँ पे 4 तक ही अगर जाते हम तो 4 का 2 बन जाता, 6 तक जाते तो 3 बन जाता, 7 तक जाते तो 4 बन जाता। इस तरीके से अगर 1000 तक जाएंगे तो 500 हो जाएगा। ये था आपका टोटल बेटा मैथ का सेक्शन था। हम लोग दो चीज़ों पे काम करेंगे, ठीक है। एक तो मैराथन क्लास के ऊपर काम करेंगे, ठीक है, जिसमें सारा मैथ का है बेटा वो मैं ले आऊँगा, ठीक है। एक ही क्लास रहेगी, करीब 1-1.5 घंटे की क्लास रहेगी, देखते हैं कितना लंबा खिंच जाएगा। तो जो भी 6 चैप्टर हैं उसमें से जितने अच्छे क्वेश्चन हैं जो आपको सीटेट में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग एक प्रॉपर क्लास बना देंगे, ठीक है, ताकि आप सिंगल क्लास देख लो, जैसा आजकल मार्केट में ट्रेंड चल रहा है मैराथन क्लास का। तो हम लोग भी वैसा ही काम करेंगे, लेकिन कंटेंट वाइज इनरिच्ड रहेगा, कंटेंट हल्का नहीं रखेंगे, ठीक है। कंटेंट इतना स्ट्रांग रखेंगे कि आपको पढ़ने में मजा आए और हमको पढ़ाने में भी मजा आए, ठीक है। कंटेंट उसका और ज़्यादा मजबूत रखेंगे, वो उस तरीके से हल्का फुल्का नहीं रहेगा, ठीक है। कंटेंट अच्छा रखेंगे, यकीन मानिए कंटेंट बड़ा ही सॉलिड मिलेगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में बहुत ही मदद होगी और आपको उस क्लास के अलावा कोई और क्लास देखने की आवश्यकता मेरी कोशिश रहेगी कि ना पढ़े मैथ में। और दूसरी मैराथन क्लास बेटा ज़रूर मैं लेके आऊँगा ईवीएस के ऊपर। ईवीएस के ऊपर मैं क्वेश्चन भी डिस्कस करूँगा और साथ में थोड़ा बहुत कंटेंट भी आपको दूंगा। ऐसा कंटेंट दूंगा कि जो आपको बाकी के एग्जाम, जैसे केवीएस का एग्जाम होने वाला है, एक और ज़रूरी सूचना है, ठीक है। केवीएस का बेटा हम लोग लेके आएंगे, मैं खुद ही डील करूँगा जो भी सेक्शन है, ठीक है, उसके नोटिफिकेशन को हैंडल करेंगे कि किस तरीके से फॉर्म भरना है, और उसमें जो भी टेक्निकलिटीज़ है उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। जो अगर पैटर्न है और रिजर्वेशन के ऊपर अगर आपको कोई क्वेश्चन है केवीएस के फॉर्म में भरने में, ठीक है, जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अगर आपको, या एससी या ओबीसी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, तो आप मेरे को इसी एड्रेस पे आप मेल करो, मैं ज़रूर उस चीज़ का जवाब आपको दूंगा, क्लियरिफिकेशन करूंगा। ऐसा लोगों को इन्फॉर्मेशन उतनी नहीं होती है, मैं खुद कई तरीके के प्रोसेस से गुजरा हूं, तो मेरे को खुद अपने एक्सपीरियंस इस तरीके का है, तो मैं अच्छे से उसको कोशिश करूंगा कि आपका अगर अंदर कोई डाउट आ रहा है रिजर्वेशन को लेके तो मैं एड्रेस कर सकूं, ठीक है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ बेटा केवीएस का जैसे सीटेट तो चल ही रहा है, साथ में हम लोग केवीएस का भी जो लोग बच्चों ने फॉर्म भरा हुआ है, जैसे इस बार का जो सीटेट दे रहे हैं वो तो केवीएस का फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन वो लोग जो पहले से सीटेट क्वालिफाइड है, उनके पास पहले से कोई ना कोई सीटेट का एक एग्जाम उन्होंने दिया हुआ है, वो केवीएस में 80 नंबर का ये सारे सेक्शन जो आएंगे, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश और पेडागॉजी का जो 40 नंबर का सेक्शन है, ठीक है, जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथ है, वो सब बहुत आसानी से हम लोग हैंडल कर लेंगे। हम लोग का टारगेट रहेगा कि 80 में से 80 मार्क्स आए। और जो मैथ का जो बाकी का जो आपका सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट सेक्शन है ना, वो भी आप मेरे को कमेंट करो, मैं खुद कोशिश करूंगा कि आपको एड्रेस करूं अगर कोई आपको डाउट है, और उसके अलावा भी मैं टीचर प्रोवाइड कराऊं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक टॉपिक। आप मेरे को बोलोगे मैं आदमी ढूंढ के लाऊंगा, मेरा वादा है, ठीक है, आपको मेरा वादा है, मैं लेके आऊँगा और मैं उसके सब्जेक्ट के उस चैप्टर को मैं कंप्लीट कराऊंगा। कहीं नहीं मिल रहा हो, कोई कंटेंट कहीं से नहीं मिल रहा हो, आप मेरे को ज़रूर बोलना, मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। एग्ज़ाम रुकना नहीं चाहिए, निकलना चाहिए। जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको कामयाबी मिलनी चाहिए। बाकी आपको पता है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, ठीक है, और मिलते रहेंगे अगले दिन कल फिर मिलेंगे हम लोग। रोज़ हम लोग का तो रोज़ का रिश्ता है, मिलते रहेंगे। थैंक यू।